I welcome all of you to today's session of Satyug Lifestyle. Life in Satyug, a medication-free life. Since last 2 years I was completely on medication. अभी one and a half months से I am not even taking a single medicine, sir. Thank you so much for that. Oh, oh, great, amazing. ये देखिए अभी अभी रचना जी बताएंगे अपना एक्सपीरियंस। रचना जी, इफ यू आर फिट एंड फाइन, काफी दिनों से कर रही हैं कुंजल क्रिया को, क्या क्या बेनिफिट हुआ आपको? यस सर। सर मुझे तो बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है क्योंकि मुझे उसके बाद से इनहेलर भी लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अब मेरी क्या बात है। दवा भी बंद, इनहेलर भी बंद, लगभग 15 दिन से बिल्कुल इनहेलर लिए ही नहीं। इतने पिछले इतने संडे को सालों से आपको ये अस्थमा है? कितने सालों से अस्थमा सर था? मुझे तो लगता है 6-7 साल से तो ये है। वाई आई कॉल इट सतयुग। पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने ऐसा नाम क्यों दिया है इस सेशन का। सबसे बड़ा रीजन ये है कि वी आर लिविंग इन कलयुग and the height of Kaliyug, where I can say the post-modern age of Kaliyug, घोर कलयुग। और इसके बाद क्या आएगा? जहां से शुरू हुआ था कलयुग के बाद आना है सतयुग। So there has to be someone who will ignite the people to follow all the cultures, all the lifestyle of Satyug. So why not everyone? Each one of us can live in Satyug. And the first thing that you need to do is a medication free life. आपको दवा नहीं खानी है। The moment you decide that आप अब दवा नहीं खाएंगे, that means आप सतयुग में पहुंच चुके हैं। कलयुग का हर इंसान किसी न किसी रोग से पीड़ित है, और अगर आप नहीं पीड़ित हैं, आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, आपके बॉडी में कोई पेन नहीं होता है, आपका डाइजेशन बिल्कुल परफेक्ट है, आपको भूख प्रॉपर लगती है, आप टॉयलेट में जाते हैं तो आपकी पॉटी जो है तुरंत साफ हो जाती है, क्लियर हो जाता है, पूरे दिन आप हैप्पी फील करते हैं, फुल डे आप एनर्जेटिक फील करते हैं। जब आप सोने जाते हैं तो 5 मिनट के अंदर अच्छी नींद आ जाती है और आप घोड़ा बेच के आराम से सोते हैं। रात में कोई नींद का डिस्टर्बेंस नहीं होता है। आपको जब स्ट्रेस की फीलिंग होती है तो आप आसानी से उसे हैंडल कर पाते हैं। ये सारे सिम्टम हैं एक हेल्दी बॉडी के। इसका मतलब आप सतयुग में रह रहे हैं, लोग चाहें जो भी करें। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, जितने मैंने सिम्टम बताए, इसका मतलब आपको सतयुग में जाने की जरूरत है, एक मेडिकेशन फ्री लाइफ बिताने की जरूरत है। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज अ मेडिकेशन फ्री लाइफ। अब मेडिकेशन जो है वो दो तरह की होती है, एक तो टेम्पररी होती है और एक परमानेंट होती है। परमानेंट मेडिकेशन का मतलब, अगर आपने 9 महीने से ज्यादा मेडिकेशन लिया है तो 9 महीने के अंदर आपकी बॉडी अंदर से खोखली हो जाती है। ये जो मेडिसिन है आपको अंदर से खोखला कर देता है। तो क्या होगा? आप अंदर से टायर्डनेस फील करेंगे, टायर्डनेस महसूस करेंगे, कुछ काम करेंगे मन नहीं लगेगा, मन थक जाएगा, हर आधे घंटे में सोने को मन करेगा, रेस्ट करने को मन करेगा, काम जबरदस्ती करना पड़ेगा, बिना मन के काम करना पड़ेगा। इसका मतलब आपकी बॉडी अब आपके साथ नहीं है। ठीक है? आपका मन आपके साथ नहीं है। काम करने में मन नहीं लगेगा, सोने में मन नहीं लगेगा, किसी से बात करने में मन नहीं लगेगा, किसी को फोन करने का मन नहीं करेगा। आपके अपने ही आप से दूर होते चले जाएंगे। वो इसलिए कि आप खुद पहले अपने आप से दूर हो रहे हैं। जब आप खुद अपने आप से दूर हो जाएंगे तो बाकी सब लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे। जब तक आप स्वस्थ थे तब तक आप अपने साथ थे। जब बीमार पड़ गए तो आप खुद से दूर हो गए, और आप जैसे ही खुद से दूर होंगे दुनिया भी आपसे दूर हो जाएगी। एक एक करके सभी आपके परिवार वाले, आपके फैमिली वाले, आपके रिलेटिव्स धीरे धीरे सब आपको छोड़ देंगे, और आप धीरे धीरे अकेला महसूस करेंगे, और धीरे धीरे आपकी समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अ क्रॉनिक डिजीज।
अगर आप 9 महीने से दवा ज्यादा दिनों तक खा रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड एज ए क्रॉनिक डिजीज। और क्रॉनिक डिजीज एक ऐसी डिजीज होती है जो आप दवा खा रहे हैं वही आपको नुकसान कर रही है। जो आप दवा खा रहे हैं वही आपको नुकसान कर रही है। नहीं तो दवा खा के तो ठीक हो जाना चाहिए। 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल दवा खाने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? ये कर क्या रहे हैं आप? दवा तो ठीक होने के लिए खा रहे हैं। बट एलोपैथिक मेडिसिन क्या करती है कि एक पेड़ है, एक पेड़ की एक टहनी अगर सूख गई तो उस टहनी को काट दो और फील करो कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये था कि पेड़ की जड़ में बहुत दिनों से खाद नहीं पड़ी है, बहुत दिनों से पानी नहीं पड़ा है, बहुत दिनों से उसके अंदर मिनरल्स और विटामिन नहीं पड़े हैं, इसलिए टहनी सूख रही थी। तो एक आपने ब्रांच को काट के फेंक दिया। कुछ दिन बाद आपने देखा अरे दूसरा ब्रांच भी सूख गया। व्हाट नेक्स्ट? तो आपने दूसरा ब्रांच भी काट दिया। तो प्रॉब्लम कहां पे है और हम फोकस कहां पे कर रहे हैं? प्रॉब्लम था जड़ में। जड़ में हमें पानी देना था, खाद देना था, सोडियम कैल्शियम सारे देने थे, और हम पेड़ की टहनी को काट रहे हैं। तो काटते काटते एक दिन जड़ तक आ जाएगा जहां जड़ ही काट के फेंकना पड़ेगा, एंड दैट इज द एंड ऑफ लाइफ। और मैं बता दूं कि ये मेडिकेशन एक इंडस्ट्री है और इसमें मेडिकेशन माफिया है। और ये माफिया चाहते हैं कि यहाँ पे हर कोई बीमार पड़ा रहे। कोई डॉक्टर आपको सही करने के व्यू से आपको दवा नहीं देता है। नहीं तो धंधा बंद हो जाएगा। अपना धंधा कौन बंद कराना चाहता है? कौन चाहता है कि हमारा कस्टमर कम हो जाए? मान लो आपकी दुकान है, बर्तन की दुकान है, कपड़े की दुकान है, परचून की दुकान है, तो आप चाहोगे क्या कि मेरा कस्टमर कम हो जाए? जो साहूकार है, जिसकी तेल चीनी की दुकान है, जिसकी दाल और चावल की दुकान है, वो क्या सोचेगा? वो ये सोचेगा कि सूखा पड़ जाए, इतनी बरसात हो जाए कि सारी फसल बर्बाद हो जाए, ताकि मैंने जो स्टोर करके रखा है वो ज्यादा दाम में बिके। तो जो दुकान खोल के डॉक्टर बैठा हुआ है, जो हॉस्पिटल में डॉक्टर बैठा हुआ है, वो क्या सोचेगा? हर कोई बीमार पड़ जाए, हमारी आय दिनी चार गुनी हो जाए। तो जिसके पास आप जा रहे हैं अपने बॉडी को समर्पित करने के लिए, टू सरेंडर योर सेल्फ, उसके लिए अब आप प्रोडक्ट हैं। यू आर द प्रोडक्ट फॉर द डॉक्टर, यू आर द विक्टिम फॉर द डॉक्टर। और कितनी बार तो ये देखा गया है कि जैसे आप पेशेंट बन के गए, आपको एक प्रैक्टिकल मैनेकिन की तरह यूज किया जाता है। मैनेकिन मीन्स एक बॉडी जिसकी कोई जरूरत नहीं है, यूजलेस बॉडी। जैसे आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए, अब डॉक्टर आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। चलो आज सोडियम के इंजेक्शन देखते हैं और देखते हैं 3 दिन में इसके अंदर क्या होता है। आज कैल्शियम के इंजेक्शन डालते हैं, पीठ के अंदर डालते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। सो यू बिकम अ प्रोडक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। यू नेवर नो दैट। और वो सोडियम भी आप ही खरीद के ला रहे हो, कैल्शियम भी आप ही खरीद के ला रहे हो, आपको पता भी नहीं है कि क्या क्या इंजेक्शन दिया जा रहा है, बिकॉज यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट मेडिकेशन। आपने मेडिकल साइंस पढ़ी नहीं है। गए थे बुखार के लिए और वो रेबीज वाला इंजेक्शन आपको ठोका जा रहा है, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपेरिमेंट। यू नेवर नो दैट। और जब आपसे बिल का पैसा मांगा जाता है कि कितने लाख रुपए हो गए, तो आप कितनी बार ने आपने देखने की कोशिश की है कि कौन कौन सी दवा दी गई है और कौन सी दवा किस काम के लिए दी गई है? हाउ मेनी ऑफ यू आस्क दिस क्वेश्चन टू द डॉक्टर? ये इंजेक्शन दिया गया है, ये मेडिसिन दी गई है, तो किस लिए दी गई थी, उसका क्या असर हुआ? नो बडी आस्क दिस। दैट्स द बिटर ट्रूथ ऑफ लाइफ। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जब आपका प्रेस्क्रिप्शन लिखा जाता है, आप कितनी बार पूछते हैं डॉक्टर से कि ये दवा किस लिए मुझे दी गई है? और पूछ भी लिया अगर हिम्मत करके, वो कहेगा डॉक्टर ना बनो, ज्यादा ज्यादा डॉक्टर बनने की कोशिश ना करो। जो दिया गया है, जैसे दिया गया है उसे खा लो। तो कहाँ जी रहे हैं हम? और अपनी लाइफ को किसको दे के आ रहे हैं? और क्यों ऐसा कर रहे हैं? बिकॉज हमने खुद के ऊपर कंट्रोल छोड़ दिया है।
वी हैव लॉस्ट द कंट्रोल आवर ओन बॉडी, आवर ओन सोल एंड आवर ओन माइंड। दूसरे को दे दिया। क्यों दिया है? इंफॉर्मेशन की कमी है। पहला, इंफॉर्मेशन की कमी है। दूसरा, रास्ता नहीं पता है, कहाँ जाना है। अगर यहां नहीं तो कहाँ? एलोपैथी नहीं तो कहाँ? तो इसलिए मैंने ये मिशन स्टार्ट किया है, स्टार्टिंग सतयुग लाइफ, वेयर आई एम गोइंग टू डायरेक्ट ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ दिस यूनिवर्स टू फॉलो a natural lifestyle and get away from this mafia industry of medication. I don't know that up to what extent I am going to get success, but this venture will continue with the help of all of you people. Each one of you have to make sure कि आपके फैमिली में कोई भी मेडिसिन नहीं ले रहा है। नो बीपी मेडिसिन, नो शुगर मेडिसिन, नो कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन, नो हेडेक मेडिसिन। हमारी बॉडी दवा खाने के लिए नहीं बनी है, फूड खाने के लिए बनी है। So now you have to decide that what life you want to live, a natural life or a medication filled life, filled with medication. मैं बता दूं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास एक डब्बा है, मेडिकल बॉक्स, ये लंबा बड़ा सा, और उनके पास एक लंबी सी लिस्ट भी है जिसमें कि 4 गोलियां सुबह, 5 शाम को और 10 रात में। ये भर भर के, चुल्लू भर के ऐसे फूड कम होता है और मेडिसिन ज्यादा होता है। और ऐसे लोग बहुत दिन के मेहमान नहीं होते हैं। अगर ऐसा होता कि चुल्लू भर के अगर मेडिसिन खाने से ठीक हो जाते तो कभी मरते नहीं। लेकिन डॉक्टर को पता है कि 5 साल के मेहमान है या 4 साल के मेहमान है, उसके बाद बॉडी खोखली हो जाएगी अंदर से, पूरा इम्यून सिस्टम खत्म हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म खत्म हो जाएगा, फिनिश, लाइफ इज ओवर। दवा खा के कोई जिंदा नहीं रहता है, आई टेल यू। मैं 2 रोटियां खाता हूँ और 25 गोलियां खाता हूँ। हमने कहा ये जिंदा कैसे है? और 50 लाख की कार पर चलता हूँ। तो सब कुछ यही रह जाएगा, 50 लाख, 100 लाख, एवरीथिंग वी विल फाइंड हियर इटसेल्फ। जो खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है, ये बीच का जो प्रोसेस है जिसपे हमें स्टेज पे परफॉर्म करना है। आपने पढ़ा होगा ऑल द लाइफ, ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज। हमारा लाइफ एक ड्रामा है। इस ड्रामा को अच्छे तरीके से परफॉर्म करना है। ट्राई टू बिकम अ बेस्ट एक्टर। मर मर के, लंगड़ा करके एक्टिंग नहीं करनी। बेड पे पड़ रहे हैं, सड़ रहे हैं, दैट इज नॉट एन एक्टिंग। यू हैव टू एक्ट लाइक अ बेस्ट परफॉर्मर, बेस्ट एक्टर, फिट एंड फाइन। एंड एज फॉर लेटेस्ट रिसर्च, मैं आपको बता दूं कि इंडिया में 80% लोग मेडिकेशन फील्ड लाइफ जी रहे हैं, मेडिकेशन फील्ड लाइफ, एंड 20% लोग मेडिकेशन फ्री लाइफ जी रहे हैं। अब जो 20% बचे हैं उसमें केवल 5% ऐसे हैं जिनको मेडिकेशन की आदत नहीं है। 5% लोग सोचते हैं कि बिना मेडिकेशन के कैसे ठीक हुआ जाए। तो आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सी कैटेगरी में रहना चाहते हैं, मेडिकेशन फ्री लाइफ या मेडिकेशन फील्ड लाइफ। दोनों ही ऑप्शन आपके पास है। आसान कौन सा है? सबसे आसान है मेडिकेशन फील्ड लाइफ। सबसे आसान क्या है? मेडिकेशन फील्ड लाइफ। मेडिकेशन लेते रहो। क्यों आसान है? क्योंकि उसमें एक गोली खानी है बस, और कुछ नहीं करना। दूसरे वाले में, नेचुरल लाइफस्टाइल में क्या है? आपको मेहनत करना पड़ेगा। जैसे हमने आज 1 घंटा मेहनत किया, आपको अपनी जीभ को लगाम लगानी पड़ेगी। पिज्जा, बर्गर, पास्ता, मैगी सब बंद करना पड़ेगा। बाजार की लड्डू सड़ी हुई चीजें बंद करनी पड़ेगी। बट अल्टीमेटली क्या है कि आपको सेल्फ कंट्रोल सीखना पड़ेगा। जब आप सेल्फ कंट्रोल सीखेंगे, एक आइडियल लाइफस्टाइल होता क्या है? आपने फिजिक्स पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी, मैथ पढ़ी, सारी सब्जेक्ट पढ़ी, लेकिन जिंदगी कैसे जीना है ये नहीं पढ़ा। ये किसी स्कूल में पढ़ाया नहीं गया। नेचर से खुद को कैसे कनेक्ट करना है, नेचर से ही टूट के आए हैं। एक तारे की तरह हमें भेजा गया है नेचर से, और फिर नेचर को हमने लात मार दिया और आर्टिफिशियल बन गया। वी बिकम आर्टिफिशियल। तो आज आपको डिसाइड करना है कि आप नेचर को फॉलो करेंगे, आर्टिफिशियल चीजों को कम फॉलो करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या खा रहा हूं, मैं कैसे सो रहा हूं, मैं कैसे जग रहा हूं। आधे लोगों को तो यही नहीं पता है, खुद के बारे में ही पता नहीं है।
और डर इतना भर दिया गया आपके अंदर, डॉक्टर के पास जाते ही सबसे बड़ा जो फियर होता है एक पेशेंट का, सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है एक पेशेंट का, मैं कब ठीक होऊंगा, मैं कब ठीक हो जाऊंगा। जैसे अब आप बीमार पड़े, डॉक्टर के पास गए, आपने सवाल किया मैं कब ठीक हो जाऊंगा। अब डॉक्टर का रिप्लाई सुनिए, वो बोलेगा 4 दिन बाद आ जाइए, फिर देखते हैं, 1 हफ्ते की दवा लिख रहा हूं, उसके बाद आइए फिर दोबारा, फिर देखते हैं। क्योंकि जो जो दवाई आपको दी गई है उसमें बहुत सारी दवा ऐसी है जो यूनिवर्स में पहली बार यूज की जा रही है, और डॉक्टर को भी नहीं पता है कि आपके ऊपर काम करेगी कि नहीं करेगी। वो एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कल को आया था और वो एक दवा दे के गया डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब इसको थोड़ा एक्सपेरिमेंट कीजिए अपने पेशेंट्स के ऊपर और बताइए इसका क्या रिएक्शन हो रहा है। तो आपने देखा होगा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की लाइन लगी रहती है अच्छे अच्छे डॉक्टरों के पास, और वो डब्बा भर मोटे के मोटे आते हैं और डॉक्टर साहब को पकड़ा के जाते हैं। सर, मोटे मोटे किस्त लेके भी आते हैं। यस, तो डॉक्टर साहब तो दवाई दूसरे को तभी प्रेस्क्राइब करेंगे जब उनको गड्डियां मिलेंगी, और आप उन दवाइयों के विक्टिम हैं। आपको ये भी नहीं पता कि हमें कौन सी दवाई दी जा रही है। और कितनी बार तो ऐसा भी बोला जाता है कि भाई ये एक दवा है, ये फ्री में ले लो आप, ऐसे सैंपल के लिए मेरे पास आया है तो मैं आपको सैंपल पीस दे रहा हूँ। ऐसा किसी के साथ हुआ है कभी, फ्री में दवा मिल गई हो डॉक्टर साहब से? कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो आपको केवल उसी क्लिनिक के अंदर मिलेगी, बाहर नहीं मिलेगी। आप पूरा दुनिया ढूंढ के आ जाओ, पूरा यूनिवर्स ढूंढ के आ जाओ, कहीं नहीं मिलेगी, केवल जो डॉक्टर साहब ने लिखा है उन्हीं के क्लिनिक में मिलेगी। इसका मतलब उस दवा का कॉन्ट्रैक्ट उन डॉक्टर साहब के पास है, कंपनी से सीधे लेते हैं और इधर सप्लाई करते हैं एज अ एक्सपेरिमेंट। पता नहीं आप ठीक होंगे कि नहीं होंगे, हो गए तो भाई क्रेडिट डॉक्टर साहब का, और नहीं हुए तो प्रॉब्लम आपकी है, भाई आप ठीक नहीं हो रहे, हम क्या करें, चेंज द डॉक्टर। हम कितनी बार डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि यार 4 दिन हमने दवाई खाई, 1 हफ्ते दवाई खाई, ठीक नहीं हुए, क्या कर रहे हो ये, 1 महीने दवाई खाई, ठीक नहीं हुए, क्या कर रहे हो ये, कुछ नहीं, शांति से जाते हैं, नमस्कार सर, ठीक नहीं हो रहे हैं सर, क्या करें। तो डॉक्टर साहब कहेंगे कोई नहीं, लाओ प्रेस्क्रिप्शन लाओ, दवा चेंज, मेडिसिन चेंज, खाते रहो। फ्रस्ट्रेट हो गए आप क्या कर लोगे, डॉक्टर बदल लोगे, चेंज द डॉक्टर, चेंज द हॉस्पिटल। और यही चल रहा है, लोगों को रास्ता ही नहीं पता है जाना कहाँ है, एक हॉस्पिटल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, एंड ऐसे ही भी जिंदगी गुजर जाती है हॉस्पिटल का चक्कर काटते काटते। कुछ लोग की तो आधी जिंदगी इसी में गुजर जाती है। तो आपके आसपास जो भी ऐसे लोग हैं जो सफर कर रहे हैं, उन्हें एक रास्ता देने की जरूरत है। आप बताइए, नहीं समझते हैं तो आप हमारे पास ले आइए, so that we can guide the person towards nature. जब भी आप कोई दवाई खा रहे हैं, इस ग्रुप में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने कभी दवाई खाई होगी, और अगर आपको नाम याद है, आपके पास कोई मेडिसिन पड़ी है तो उसको, उसके पीछे नाम कुछ लिखा होगा, वो नाम देखिए क्या नाम है और गूगल में टाइप कीजिए। ऐसा किसी के पास कोई दवा है तो वी विल ट्राई वंस कि क्या आता है। Sir, it's Montec LC. MONTEK LC. Okay, let me open the Google and check. Okay, let's write side effects of MONTEK. Montec LC, right? Yes, sir. Okay. Let us see here. It has some side effects such as abdominal pain. सबसे पहले जैसे ही आप इसको खाना शुरू करेंगे आपका पेट खराब होना शुरू हो जाएगा। अगर आपका पेट खराब है तो ये इसी की वजह से खराब है, Montec LC टैबलेट की वजह से। एब्डोमिनल पेन, ड्राउजीनेस, हमेशा नींद आती रहेगी, मुंह सर, सूखा सूखा रहेगा। उससे पहले भी प्रॉब्लम था पेट में। उससे पहले भी था, अब बढ़ गया है ना। हाँ, वही आपने होगा। आग में घी डालने का काम किया आपने। ठीक है, आपके सामने जो भी है, आपके सामने ड्राई माउथ, मुंह हमेशा सूखा सूखा रहेगा, फटीग मतलब हमेशा थका थका महसूस करेंगे, काम करने का मन नहीं करेगा, वॉमिटिंग, सर बार बार फ्रिक्वेंटली वाटर ड्रिंकिंग का वो टेंडेंसी रहता है मुझ में, मतलब पानी और पीना है, वॉमिटिंग पानी भी पीना होती है, और वॉमिटिंग भी है, होती है, वॉमिटिंग। हाँ, एंड डायरिया। तो ये साइड इफेक्ट्स हैं
आप जो दवाई खा रहे हैं उसके ये सिम्टम है। किसी को हो सकता है वॉमिटिंग है, किसी को डायरिया है, किसी को ड्राउजीनेस है। तो सिम्टम मतलब सारे सिम्टम आपके अंदर नहीं होंगे। एज पर द एनाटॉमी ऑफ योर बॉडी कुछ सिम्टम आपके अंदर दिखेंगे। तो ये एग्जाम्पल मैंने दिखाया आपको। इस तरह से जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन है दे हैव ऑल कम आउट ऑफ वन ड्रग, आर्टिफिशियल ड्रग, और उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो आपको अंदर से बर्बाद कर रहे हैं। हाँ जी बबली। सेम मेडिसिन सर हम काफी महीना लिए हैं। एक बार डॉक्टर के पास गए थे, वो हमको 6 मंथ्स के लिए मोंटेलुकास्ट और मोंटेगेल्सी सेम ही उसका कॉम्बिनेशन होता है, उसको प्रिस्क्राइब किए थे। 6 महीना हम खाए, उसके बाद ठीक रहे 15-20 दिन करीब, फिर से वो शुरू हो गया सर, और जैसे था वो ऐसे ही वापस आया। 6 महीना हम कंटिन्यूअसली इंटेक किए उसको। उसके बाद जब 15-20 दिन हमको लगा हम फाइनली आई एम क्योर्ड आउट ऑफ इट, और 15-20 दिन के बाद सर फिर से वही सेम थिंग, सिम्टम्स, फिर वही चीज। और उसका ऐसा आदत हो गया तो बाद में कि जब भी मेरा मनीषा मैडम का, मोनालिसा जो भी बोल रही है, सबका आदत ऐसे है, वो हमेशा बैग में रहता है, और जब भी स्नीजिंग होता था और खाते थे। अभी तो सर उसको 2 महीना हो गया, छुए भी नहीं है, अभी भी मेरा बैग में पड़ा हुआ है, पर उसको छूने का जरूरत नहीं पड़ा सर। थैंक्स टू यू फॉर दैट। बहुत बड़े ये मिनिमम सिम्टम्स थे। इसके अलावा और भी कई सारे सिम्टम्स है, जैसे कि एग्रेशन, गुस्सा आना, हर बात पे गुस्सा आना, छोटे छोटे बात पे गुस्सा कर लेना, हेडेक, अक्सर दिमाग भारी रहना, सर भारी रहना, स्किन रैशेस, स्किन पे रैशेस आ जाना। तो एज पर द एनाटॉमी ऑफ द बॉडी आपके बॉडी बहुत तरह से रिएक्ट कर सकती है। ओके, सो आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जांपल। आप जो भी दवा ले रहे हैं जस्ट सर्च आउट द साइड इफेक्ट। ऐसी कोई भी एलोपैथ मेडिसिन नहीं है जिसका साइड इफेक्ट नहीं है। इट हैज द साइड इफेक्ट्स एंड यू नेवर नो कि आपके ऊपर कौन सा साइड इफेक्ट काम कर रहा है। Okay, so everything is crystal clear in front of you. I am not hiding anything and I am not telling you anything out of the world. What is truth is in front of you. I'm just bringing the truth at one place, just to bring you aware that whatever the medicine you are taking is absolutely wrong and you are on the wrong path. You'll never get recovered out of this because आपने रूट पे काम नहीं किया है. You're not working on the root. Okay, so if you are in the illusion कि हम दवा खा रहे हैं और ठीक हो जाएंगे, so this illusion will remain illusion, will never turn into reality. कभी ये सच्चाई में बदलेगा नहीं. Okay, तो ये तो हो गए साइड इफेक्ट्स. तो आखिर हम क्या करें कि ठीक हो जाए? अगर दवा नहीं खाएं तो क्या करें? कौन सा रास्ता अपनाएं कि हम ठीक हो जाएं? तो उसके लिए मैं बताता हूं आपको आज एक बहुत ही ड्रास्टिक मेथड ऑफ ऑटोमेटिक रिकवरी विच इज कॉल्ड एज ऑटोफैजी इन नेचुरल साइंस. नेचुरोपैथी के अंदर एक टर्म है ऑटोफैजी. ऑटोफैजी बॉडी के अंदर एक ऐसा प्रोसेस है, एक नेचुरल प्रोसेस है. इस ऑटोफैजी को एक आदमी इंसान मान लीजिए. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी सर, इसका भी पीडीएफ मिलेगा? रिकॉर्डिंग मिलेगी. आई विल अपलोड दिस वीडियो इन द यूट्यूब. ओके सर. Yes. Okay, so let's understand what is autophagy. So autophagy is a automatic process of the body. हमारे शरीर के अंदर एक प्राकृतिक गुण है जिसे हम प्राण शक्ति कहते हैं. हमारे शरीर में एक प्राण शक्ति है. तो ऑटोफैजी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जो आपका सेल है उसे अगर विटामिन और मिनरल्स नहीं मिलेंगे तो क्या करेगा? वो खुद को खा लेगा. क्या करेगा? वो अपने ही बॉडी को, अपने सेल को, अपने ही एटम को कंज्यूम कर लेगा और फिर वो खत्म हो जाएगा. ओके, टेक द एग्जांपल ऑफ कैंसर या फिर सिस्ट, फाइब्रॉइड्स. किसी के फेलोपियन ट्यूब में सिस्ट हो गया, किसी को यूटेरस में सिस्ट हो गया, किसी को गॉल ब्लैडर में पत्थर हो गया, किसी को किडनी में पत्थर हो गया. ये सब क्या है? सेल हैं. आपने पत्थर थोड़ी डाला था बॉडी के अंदर. कभी पत्थर कंज्यूम करने से बॉडी में स्टोन होता है क्या? खाया तो आपने फूड था जिसमें कि सोडियम, कैल्शियम,
ये सारी चीजें डाली थी, लेकिन फिर वो पत्थर कैसे बन गया? टाइम लगी। क्योंकि वो धीरे धीरे आपने उसे यूज नहीं किया। जितनी चीजें आपने डाली, सोडियम डाला, क्लोराइड डाला, कैल्शियम डाला, मैग्नीशियम डाला, यूज नहीं किया बॉडी ने। क्यों नहीं किया? क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल बहुत ही सीडेंटरी है। आपने हेल्थ पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। सुबह उठना, तैयार होना, ऑफिस जाना, घर आना, टीवी देखना, सो जाना, दिस इज सीडेंटरी लाइफस्टाइल। तो जो आपने खाया वो डाइजेस्ट हुआ नहीं, तो कहीं ना कहीं इकट्ठा होगा। आपको पोटी लगी, आप पोटी भी नहीं गए। लैट्रिन लगा, वो भी आपने दबा लिया, मतलब चलो घर जाएंगे तो करेंगे। बॉडी तो रिएक्ट करेगी ना कुछ, समथिंग इट विल डू। तो वो सारे जो आपने मिनरल्स डाले हैं वो धीरे धीरे इकट्ठा होते हैं और वो सेल बन जाते हैं। सो फाइब्रॉइड और सिस्ट और स्टोन आर नथिंग बट अ सेल। बॉडी के अंदर एक सेल है, और जब तक आप उसको फीड करते रहेंगे, वो ग्रो करता जाएगा। इट विल कीप ऑन ग्रोइंग। शुरुआत 1 mm से होगी, 2 mm, 3 mm, 5 mm, 10 mm, 15 mm, बड़े बड़े होते जाएंगे और फिर डॉक्टर कहेगा अब इसको काट के निकालना पड़ेगा, ये बड़ा हो चुका है। कभी बोलेगा आपके फेलोपियन ट्यूब काट देनी है, आप कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं, कभी बोलेगा यूटेरस निकाल देंगे, कभी आप मां नहीं बन सकती हैं, कभी कहेगा कि आपका गॉल ब्लैडर काट के निकाल देते हैं। तो एलोपैथ के अंदर सेल को काटने के अलावा और कोई उपाय नहीं। तो ऑटोफैजी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नेचुरोपैथ कहता है कि इस सेल के सारे खाने पीने के जो रास्ते हैं उसको कट कर दो। ये सेल को जो भोजन मिल रहा है ना उसको कट कर दो, तो क्या होगा? ये खुद को खाएगा और खुद को खा खा के खत्म कर देगा। इसका मतलब जो आपकी सिस्ट बड़ी हो गई है वो डाइल्यूट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जो कैंसर सेल बने हुए हैं वो सेल अपने आप को खा जाएंगे, खत्म कर देंगे। जो स्टोन बना हुआ है वो स्टोन धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगा, अपने आप को खा जाएगा। स्टोन नहीं है वो एक सेल है, वो सेल अपने आप को खा जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि मेडिकल साइंस को इस ऑटोफैजी के बारे में पता नहीं है। ऐसा नहीं कि मुझे ही पता है और मैं आपको बता रहा हूं। एवरी मेडिकल साइंस के अंदर ये सिलेबस में पढ़ाया जाता है। बट द मोमेंट दे अडॉप्ट ऑटोफैजी, हाँ आ रहा हूं, एक मिनट दुर्गेश जी, बस लेट मी फिनिश दिस सेंटेंस एंड देन आई विल कम टू यू। ओके, तो जिस दिन ये ऑटोफैजी मेडिकल साइंस ने अप्लाई कर दिया, उनका धंधा बंद हो जाएगा, सारी अस्पतालें बंद हो जाएंगी, सारे मेडिकल शॉप बंद हो जाएंगे, करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति जो लोगों ने लगा रखी है वो सब ध्वस्त हो जाएगा। इसलिए ये चीज जनरलाइज नहीं किया जाता है, लोगों को बताया नहीं जाता है, पढ़ाया नहीं जाता है और ना ही आपको समझाया जाता है। सो इस ऑटोफैजी प्रोसेस के अंदर आपको क्या करना होता है वो अभी आपको दुर्गेश जी ने बताया। इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? आपकी लॉन्गेटिविटी बढ़ जाएगी, आपका लाइफ स्पैन, अगर आप ऑटोफैजी को समझ पा रहे हैं तो इस सिस्टम को अपना करके आप अपने लाइफ स्पैन को 10 से 15 साल आराम से बढ़ा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हम 70 साल जिंदा रहेंगे तो उसमें 15-20 साल ऐड कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, आपको बीमारियों से लड़ने की क्षमता जो है वो बढ़ जाएगी, आपका ब्रेन शार्प हो जाएगा, ब्रेन की मेमोरी पावर बढ़ जाएगी। अगर कोई बॉडी के अंदर कैंसरस सेल डेवलप हो रहे हैं तो वो सप्रेस हो जाएंगे, कैंसर सप्रेशन। या फिर कोई भी ऐसे सेल जैसे कि पथरी हो गई, सिस्ट हो गया, फाइब्रॉइड्स हो गए, हेमरॉइड्स हो गए, कुछ भी ऐसा है वो खत्म हो जाएगा। कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, आपका दिल आपका साथ देना शुरू कर देगा, आपके हिसाब से आपका दिल धड़केगा, डॉक्टर के हिसाब से नहीं। और जितने भी आपके डीएनए डिस्टर्ब हुए हैं वो सारे रिपेयर हो जाते हैं। So the best method is intermittent fasting, which is prescribed as per the condition of the patient. किसको कितने घंटे फास्टिंग की जरूरत है वो पेशेंट को देख करके प्रेस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, ओके। सो 12:12 मे बी द फास्टिंग, 12 घंटे खाना, 12 घंटे फास्ट करना, 14 घंटे फास्ट करना, 10 घंटे खाना, 16 घंटे फास्ट करना, 8 घंटे खाना, 20 घंटे फास्ट करना, 4 घंटे खाना।
और 1 मील अ डे, दिन में कभी भी एक बार खा लेना, और मील स्किपिंग मतलब पूरा फास्ट कर देना, 24 घंटे फास्ट। तो these are the various options which is prescribed to the patients or the people who are healthy, both। क्योंकि मशीन को रेस्ट तो चाहिए, आपकी पेट को रेस्ट तो चाहिए। आपकी पेट क्या है? एक मशीन है, आटा पीसने की मशीन। आप उसमें गेहूं डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, पीसते जाएगी, कभी तो रेस्ट दोगे? या केवल पेट्रोल डालने से वो चलती रहेगी, गर्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी? तो कभी कभी उसके स्विच को ऑफ भी करना है। और सबसे ज्यादा आटा की मशीन ऑफ कब रहती है? रात के समय। आटा पीसने वाला रात को आटा नहीं पीसता है, वो भी ऑफ करके रखता है ताकि मशीन ठंडी हो जाए और सुबह फिर से चलाएंगे। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो होती है हम रात को करते हैं, ठीक है? क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है कि जैसे आपने खाना देखा आपको खाने का मन करेगा। किसी के हाथ में आपने चिप्स का पैकेट देखा तो आपको भी चिप्स खाने का मन करेगा। किसी के हाथ में आपने आइसक्रीम देख ली तो वो भी खाने का मन करेगा। किसी ने रसगुल्ला दिखा दिया तो वो भी खाने का मन करेगा। तो सबसे बेस्ट मेथड होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग ड्यूरिंग नाइट टाइम। तो नाइट टाइम में हम कैसे करते हैं? सनसेट के बाद हम फास्टिंग को स्टार्ट करते हैं और अगले दिन सनराइज तक हम अपने आप को फास्ट रखते हैं, ताकि फास्टिंग का टाइम जो है वो सोते सोते गुजर जाए, ना किसी के हाथ में खाना देखना पड़े और ना लालच आएगा और ना हमें खाने की जरूरत पड़ेगी। शुरुआत में थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि हमारी जो आदत पड़ी हुई है बॉडी आपके इस बदले हुए बिहेवियर को समझ नहीं पाता है जब आप फास्टिंग शुरू करते हैं तो। और वो कहता है कि ये इंसान पागल हो गया लग रहा है, अभी तक तो ये रोज खाना देता था, 4 बार बादाम भी डालता था, चिकन भी डालता था, फिश भी डालता था, अभी इसको क्या हो गया? तो वो टेंट्रम दिखाना शुरू करता है, नाटक शुरू करता है, आपको चक्कर आने शुरू हो जाएंगे। आपको चाय पीने की आदत है, मैंने कहा भाई चाय नहीं पीना है, तो आपको चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, फेंटिंग होने लगेगा, गिरने लगेंगे आप, आपको लूज मोशन शुरू हो जाएगा, फीवर भी आता है इसमें, बुखार भी आता है जब भी आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं, अपनी ईटिंग हैबिट्स को चेंज करते हैं। तो बहुत सारे तरीके के सिम्टम आते हैं। तो जब भी आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे तो किसी एक्सपर्ट के अंडर अगर आप करते हैं तो आप उसे बता सकते हैं और एडवाइस ले सकते हैं कि सो एंड सो सिम्टम्स आ रहे हैं, तो क्या मैं सही रास्ते पे जा रहा हूं या गलत हो रहा है। ओके, सो इट इज ऑलवेज बेटर टू स्टार्ट अंडर एक्सपर्टाइज गाइडेंस। और फिर आप सीख जाएं, समझ जाएं, तो फिर आप इंडिपेंडेंटली खुद भी कर सकते हैं, दूसरे को भी बता सकते। कोई भी दवा खाने से कोई भी रोग ठीक नहीं होता है। ओके, कोई भी दवा खाने से कोई भी रोग ठीक नहीं होता है। वो सिम्टम इल्यूजनरी सिम्टम आपके चले जाते हैं, आपको लगता है कि मैं ठीक हो गया, बट होता नहीं। अगर आपने पैरासीटामोल खाई है तो बस कुछ समय के लिए आपका फीवर डाउन हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका बुखार ठीक हो गया, बुखार तो फिर से आएगा, बस वो सिम्टम थोड़ी देर के लिए चले जाते हैं और बॉडी ऑटोमेटिक रिकवरी करता है 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 3 दिन बाद। आपको लगता है कि पैरासीटामोल खाने से ठीक हो गया, नहीं, पैरासीटामोल खाने से बस बॉडी का टेम्परेचर उतना देर डाउन रहा, ठीक तो वो ऑटोमेटिक हो रहा है, दैट इज थ्रू ऑटोफेजी। जितनी भी बीमारियां आपको होती हैं वो ऑटोफेजी से ठीक होती हैं। तो जब आपको फीवर आ जाए तो क्या करना है? अपने फूड को कट कर देना है, अपने फूड को कट कर देना है, ताकि आपके अंदर जो सेल्स डेवलप हो गए हैं जो कि फीवर क्रिएट कर रहे हैं वो मर जाएं। तो जब आप देखेंगे बुखार होता है तो भगवान ने कुछ ऐसे एनाटॉमी बनाया है बॉडी का कि आपको भूख लगनी बंद हो जाती है। बुखार आया और भूख लगना बंद हो गया। अब घर वाले कहेंगे ठूसो इसके मुंह में, 2 दिन बुखार के हो गए, खा नहीं रहा है, डालो मुंह में, कुछ तो डालो, 1 गिलास दूध ही पी लो। जैसे ही आपने डाला सेल को फूड मिल गया और वो फिर से ग्रो होना शुरू हो गया। तो नेचुरोपैथ क्या सिखाता है कि अगर आप बीमार पड़ गए तो आप फल फूल खाओ, फल खाओ, पानी ज्यादा पियो, कॉस्मिक वाटर पियो, ग्रेन्स को अवॉइड करो, ताकि आप जल्दी रिकवर हो जाएंगे। एलोपैथ कहता है कि पहले भरपेट खा लो और ऊपर से एंटीबायोटिक डाल लो। एंटीबायोटिक
डालो का पहले भर पेट खा लो, कुछ ना कुछ डालोगे पेट में तभी एंटीबायोटिक डालनी है, नहीं तो पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा पेट को। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एलोपैथ एंड द नेचुरोपैथ। तो आपने एक चीज तो समझ लिया होगा अच्छी तरीके से कि कोई भी मेडिसिन किसी भी रोग को ठीक नहीं करती है, और ये भी आपने समझ लिया होगा कि ये जो मेडिकल है ये एक माफिया की तरह चारों तरफ फैला हुआ है। तो अपनी जिंदगी को अपने कंट्रोल में कीजिए, एंड द मोटो ऑफ माय प्रोग्राम इज बी द कैप्टन ऑफ योरसेल्फ। अपना कप्तान खुद बनिए।